हेलो एवरीवन। अभी हम लास्ट एप्लीकेशन देखने वाले हैं क्लोजर का, जो अभी अपना फंक्शनल डिपेंडेंस का सीरीज चालू था। उसका एक लास्ट टॉपिक है कि क्लोजर का एक एप्लीकेशन है। तो एट्रीब्यूट क्लोजर से हम की ऑफ द रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बिकॉज इसका इस्तेमाल नॉर्मलाइजेशन वगैरह चैप्टर में होगा। तो ध्यान रखिए, क्लोजर जो रहता है एट्रीब्यूट का, उसका इस्तेमाल हम कीज निकालने को भी करते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है वो देखते हैं। सबको अगर सुपर की कैंडिडेट के बारे में पता नहीं है तो मेरा कीज नाम का जो चैप्टर है, सॉरी कीज नाम का वीडियो है मेरा, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो वो एक बार देख लीजिए। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। सुपर की मतलब नॉर्मल की, अपना जो भी की रहेगा उसने यूनिकली डिटरमाइन करना चाहिए अपने हर एक जो भी रो है उसको। पर ये ये बोलना तो ठीक है कि की ने यूनिकली डिटरमाइन करना चाहिए हर एक रो को, पर क्लोजर की मदद से की को कैसे पहचानेंगे? तो बहुत आसान है। जैसे मैंने जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का फर्स्ट या सेकंड वीडियो था उसमें बताया था कि एडिशन बोनस बोला था, देखो कि जो भी क्लोजर रहेगा उसका एक इस्तेमाल करते हैं हम कीज निकालने के लिए। तो कैसे करते हैं देखिए। तो सपोज करो मेरा एक रिलेशन है, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी। ठीक है, और मेरे को एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है ऐसा कि ए डिटरमाइंस बी एंड बी डिटरमाइंस सी। ठीक है, तो मैंने सपोज करो ए का क्लोजर निकाला। ए का क्लोजर निकाला तो क्या आएगा, ए लिख दिया, ए देखा लेफ्ट हैंड साइड में, बी लिख दिया, और बी किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को, तो ए बी सी लिख दिया। तो ठीक है, तो ए का क्लोजर में ए बी सी तीनों आ गया। तो अगर किसी एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाला, और ये जो दिख रहा है ना एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालने के बाद, वो सेट में जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो सेम होने चाहिए रिलेशन के एट्रीब्यूट से। रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट है, 3। कौन कौन से, ए बी सी। इसमें कौन सा एट्रीब्यूट है, ए बी सी, मैच कर रहा है, मतलब ये ए जो है वो की बन सकता है। ठीक है, समझा? क्लोजर निकालने के बाद अगर रिलेशन के एट्रीब्यूट्स और ये सेट के एट्रीब्यूट्स अगर दोनों सेम है तो ये ए की बन सकता है। तो ठीक है, सो ये अपना रूल है की जानने के लिए। तो 2 तरीके का की रहता है, एक सुपर की रहता है और एक कैंडिडेट की रहता है। कैंडिडेट की मतलब मिनिमल सुपर की, ये रहता है मिनिमल सुपर की। और सुपर की मतलब अपना नॉर्मल ये की, ये जो है वही सुपर की है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर बताता हूँ कि सुपर की और मिनिमल सुपर की मतलब क्या रहता है, ये भी बताता हूँ। मैं ये बताया है मैंने, पर फिर भी बता रहा हूँ मैं फॉर अ रिवीजन एंड एक कंप्लीट वीडियो होने के लिए। तो देखिए, सुपर की मतलब अपना नॉर्मल सुपर की जो रहता है कि इफ एक्स इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एक्स प्लस, मतलब अपना ये क्लोजर, अगर मैंने एक एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाला और उसमें ऑल एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, जैसे आपने देखा था यहाँ पे ए का मैंने क्लोजर निकाला था और एक एक क्लोजर में रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट आ गए, तो एक्स एक्स मतलब यहाँ पे एक्स का देख रहे हैं हम, तो एक्स कैन बी अ सुपर की। फिर से देखते हैं, एक्स इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और अगर मैंने एक्स का क्लोजर निकाला एंड दैट क्लोजर कंटेन्स ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन, देन एक्स इज कॉल्ड अ सुपर की। ओके, कैंडिडेट क्या कहते हैं, कैंडिडेट की मतलब मिनिमल सुपर की। और बाद में देखते हैं इसको क्या रहता है। मिनिमल मतलब ये सुपर की का कोई भी सबसेट है वो की नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसको कैंडिडेट की बोला जाता है। तो एक अच्छे से ये देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला। बाकी क्या एग्जांपल 2 आप सॉल्व कर दीजिए और मैं ये एग्जांपल 1 सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एग्जांपल 2 है नीचे इधर, ये एग्जांपल 2 देख लीजिए, आप लिख सकते हो, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। मैं पहले एग्जांपल 1 आपको समझाता हूँ, फिर आप एग्जांपल 2 सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए। तो ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल 1 में सॉल्व कर रहा हूँ। क्या देख रहे हैं हम, टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ क्लोजर। एक एप्लीकेशन ये क्या देख रहे हैं हम लोग कि क्लोजर की मदद से की भी फाइंड कर सकते हैं हम। वो कैसे फाइंड करना है कि अगर क्लोजर निकलना है किसी भी एट्रीब्यूट का, जैसे यहाँ पे मैंने किया था, और अगर उसका सेट और रिलेशन का सेट सब सेम हो गया तो ये की बन सकता है। तो यही है। और कौन कौन से एप्लीकेशन देखे थे हमने पिछले वीडियो में, देखे थे ना, कि एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड करना या फिर मिनिमल कवर फाइंड करना, 2 फंक्शनल सेट इक्वल है कि नहीं वो देखना, वो सब एप्लीकेशन थे। तो अभी ये मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्या लिख के दिया है मेरे को, एक रिलेशन दिया है ए बी सी, यहाँ पे देखना है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी ए टू बी सी। ओके, फंक्शनल डिपेंडेंसी है मेरी ए टू बी, सॉरी ए टू बी है और बी टू सी है, ये मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब
मेरे को देखना है कि कौन कौन की बन सकता है। मतलब ये ए बी सी में टोटल, ये बताइए ए बी सी में कितने एट्रीब्यूट्स है। एक तो ये ए है, बी है और सी है, और इनका कॉम्बिनेशन भी है। तो इनके सब कॉम्बिनेशन एक बार लिख लेते हैं। क्या क्या है मेरे पास, ये ए है, फिर मेरे पास बी है सेपरेट, फिर मेरे पास सी है सेपरेट, फिर मेरे पास और क्या है, कॉम्बिनेशन करिए इसका, ए बी है, फिर है बी सी है, फिर है ए सी, और तीनों को एक साथ लिया तो ए बी सी। अब मेरे को देखना है कि इनमें से कौन कौन की हो सकता है, इनमें से कौन कौन की हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया की देखने के लिए अब डायरेक्ट क्लोजर निकालने का सबका। इसका क्लोजर निकालो, इसका क्लोजर, इसका क्लोजर, इसका क्लोजर निकालो, इसका क्लोजर निकालो, इसका क्लोजर निकालो, सबका क्लोजर आपको निकालना है। मैं सबका क्लोजर निकाल के दिखाता हूँ। ए का क्लोजर मैंने निकाला, क्या आ गया, ए को ए लिखो, फिर यहाँ पे देखो कि ए कहाँ पे जा रहा है, इधर। ए किसको डिटरमाइन किया, बी को, बी किसको डिटरमाइन किया, सी को, ए बी सी आ गया। अब देखिए क्लोजर निकालने के बाद ये देखना है कि ए का सेट क्या है, ए बी सी, वो और रिलेशन का सेट ए बी सी दोनों सेम है ना, हाँ सेम है, इधर भी ए बी सी इधर भी ए सी है। तो ए एक की बन सकता है, की मतलब यहाँ पे सुपर की बनते हैं, बोलते हैं अपन। फिर कैंडिडेट की के बारे में देखते हैं। ए सुपर की बन सकता है। उसके बाद बी का देखते हैं, बी का क्लोजर निकालो, क्या आ गया, बी आया और सी आ गया, सिर्फ बी सी आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी सी आया है, बी सी आया है, पर रिलेशन में कौन कौन से है, ए बी सी है, पर यहाँ पे ए है क्या, नहीं है। तो ऑल रिलेशन के एट्रीब्यूट्स तो इधर नहीं आए हैं, इसलिए बी कोई की नहीं बनेगा। ऐसे ही सी का निकालो, सी का निकालने के बाद सिर्फ सी आएगा। सी है क्या कोई अपना की, नहीं है, क्यों, क्योंकि सी यहाँ पे सी है और रिलेशन में क्या क्या है, ए बी सी तीनों आना चाहिए था, पर सिर्फ सी आया इधर, तो सी भी की नहीं है। ऐसे ए बी का निकालो, ए बी का निकालने के बाद भी आएगा, आप देखिए ए बी का क्लोजर निकाल के वो ए बी सी आएगा। इसलिए देखो ए बी का क्लोजर निकाला, वो ए बी सी आया, और रिलेशन में भी ए बी सी है, तो ए बी ये एक सुपर की बन सकता है। अब बी सी का निकालिए, बी सी का निकालने के बाद आप ट्राई कीजिए, बी सी का निकालने के बाद बी सी ही आएगा क्लोजर। एक बार देख लीजिए आप, आपने मैंने क्लोजर निकालने का सिखाया बहुत बार, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो बहुत। तो बी सी का क्लोजर निकाला, बी सी आया, यहाँ पे ये बी सी आया है और यहाँ पे ए बी सी है, तो रॉन्ग, मतलब बी सी की नहीं बन सकता। ए सी का निकालिए, ए सी का निकालने के बाद आप देखिए ए बी सी आएगा, तो यहाँ पे ए सी की बन सकता है क्या, हाँ ए सी कौन सा की बनेगा, सुपर की बनेगा। ए बी सी की बन सकता है क्या, ए बी सी का क्लोजर निकालिए, ए बी सी आएगा ही आएगा, तो ए बी सी मैच हो गया, तो ए बी सी भी की बन सकता है। तो मेरे पास कौन कौन से की बने, देखो इधर मेरे पास ये 4 की दिख रहे हैं आपको। ये पहला ए एक की बन सकता है, ए बी एक की बन सकता है, ए सी एक की बन सकता है, और ए बी सी एक की बन सकता है। टोटल 4 मेरे पास की बन सकते हैं, की मतलब सुपर की बन सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको ये रिलेशन दिया और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दी और बोले कि कौन कौन से सुपर की प्रेजेंट है, तो ये सब लिखने का कि जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स है सबका क्लोजर निकालने का, और देखने का कि रिलेशन से कौन कौन सा मैच कर रहा है। रिलेशन ए बी सी, इधर रिलेशन ए बी सी था, इधर ए बी सी है क्या, हाँ है, तो ये सुपर की बन सकता है। तो ऐसे अपने को सब लिखना पड़ेगा, याद रखना, सब लिखना पड़ेगा, और फिर सुपर की कौन कौन है देखना है। तो अपने पास 4 सुपर की आ गए अभी। अब इनमें से कोई तो एक, या फिर कोई एक नहीं, एक से ज़्यादा भी कैंडिडेट की हो सकता है। तो कैंडिडेट की के लिए याद रखना है, एक रूल याद रखना है कैंडिडेट की के लिए। सपोज मैं बोलता हूँ कि ए बी मेरा कैंडिडेट की है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ए बी अगर मेरा कैंडिडेट की है, मैं ए बी को तभी कैंडिडेट की बोल सकता हूँ जब इसका कोई भी सबसेट ले लो आप। सबसेट मतलब ए ले लो, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं इसको। प्रॉपर सबसेट मतलब इसका सबसेट ले लो, प्रॉपर सबसेट वो है ए या फिर बी, ठीक है, इसका प्रॉपर सबसेट। ये ए बी का प्रॉपर सबसेट क्या है, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा। मैं ए बी को तभी कैंडिडेट की बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं ए बी को तभी कैंडिडेट की बोल सकता हूँ जब उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट, मतलब ए और बी, ये की नहीं होना चाहिए। की मतलब कोई भी सुपर की भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही है, क्या बोला मैं, एक आखिरी बार, इसके बाद कैंडिडेट की के बारे में तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, बहुत बार हर वीडियो में बताता हूँ मैं। ए बी को अगर कैंडिडेट की बोलना है तो ए बी का जो भी प्रॉपर सबसेट जितनी भी आएंगे वो सब निकालना है। क्या क्या है, ए और बी। अगर ए बी को किसी कैंडिडेट की बोलना है तो ए की नहीं होना चाहिए और बी भी की नहीं होना चाहिए।
तो इसको मैं बोल सकते हो क्या ए बी को कैंडिडेट की? नहीं। क्यों? क्योंकि ए बी का एक सबसेट लीजिए आप। कौन सा ए बी का सबसेट है? प्रॉपर सबसेट ए की है क्या मेरा? हाँ, ए की है ना, ये देखिए ए की है, तो ये कैंडिडेट की नहीं है। यहाँ पे ए सी को बोल सकते हो क्या कैंडिडेट की? नहीं, क्योंकि ए सी का भी एक सबसेट ए है, वो जो कि पहले से ही की है, तो इसको भी नहीं बोलना है कैंडिडेट की, नहीं बोलना, ये भी कैंडिडेट की नहीं है। ए बी सी को कैंडिडेट की बोल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए बी सी का भी एक सबसेट है ए, और वो ए पहले से की है, तो ये भी की कैंडिडेट की नहीं है। बचा सिर्फ ए। अब ए को और अपन ब्रेक कर सकते हैं क्या? ए इस एट्रीब्यूट को और ब्रेक कर सकते हैं क्या? नहीं, ए की एट्रीब्यूट है इधर, तो ए को ब्रेक नहीं कर सकते। और तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट की है क्या? नहीं है, ए का कोई भी प्रॉपर सबसेट की नहीं है, तो हो गया। बचा हुआ अपना ये ए कैंडिडेट की है। समझा? तो कोई भी आपने को दिया तो उसको निकालना है और देखना है इसका कोई प्रॉपर सबसेट की है क्या। अगर प्रॉपर सबसेट की है तो ये तो सी के नहीं बन सकता। और जो भी अपना ये रहेगा ना ऐसे, ये ए बी, इसको और तो अपन ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो बाय डिफॉल्ट कैंडिडेट की बनेगा ही बनेगा। तो हो गया। तो अपने पास कितने कैंडिडेट की आए? एक। कौन सा? ए। और सुपर के कितना आया? 4। कौन से? ये। सो ऐसे ही सिमिलरली आप एग्जाम्पल 2 के लिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हो इधर मेरा आंसर ए मिनिमल सुपर की है, और ये सुपर की जो अपन ने निकाले थे वो अपना आंसर तो सही है। आप एग्जाम्पल 2 के लिए सॉल्व कीजिए। ये एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 2 लीजिए और इसके लिए कौन कौन से सुपर की आते हैं वो देखिए, और एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने को निकालना है। अब तो आंसर मैंने बता दिया इधर, ठीक है। एग्जाम्पल 2 के लिए आप सॉल्व करिए या ट्राई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 3 जो है, इसमें भी सेम करना है आपको। सुपर की कौन कौन सी है वो निकालनी है, कैंडिडेट की कौन कौन सी है वो निकालनी है। सो दैट्स इट। फंक्शनल डिपेंडेंसी खत्म, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन हम चालू करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी में याद रखना, सब एप्लीकेशन सही से करके जाना, और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर कभी भी गलत मत निकाल के आना, क्लोजर हमेशा सही निकाल के आना। क्लोजर गलत करोगे तो सिली मिस्टेक हो जाएगी, सब खत्म। जो अपन आप इतना टाइम लगा रहे हैं इस चैप्टर पे, सब खत्म हो जाएगा। क्लोजर कभी भी गलत नहीं करना है, ध्यान रखना क्लोजर निकलते वक्त। प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। थैंक यू।